Good morning, class 7. I am your GK teacher. Today we will discuss the chapter that is interesting trees. So, read about some of the unusual trees that grow in different parts of the world. So, the first is Doda alda mara. This tree is also called the big banyan tree. It is a 400-year-old banyan tree located near Bangalore. It is one of the largest banyan trees in the world. It is said that the tree has more than 1,000 aerial roots. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इस पेड़ को बिग बरगद बड़ा बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। यह एक 400 साल पुराना बरगद का पेड़ है जो बेंगलुरु के पास स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े बरगद के पेड़ों में से एक है। कहा जाता है कि इस पेड़ की 1000 से अधिक हवाई जड़ें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द जायंट विस्टेरिया ऑफ जापान. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट wisterias in the world. It has beautiful purple flower that makes it an ornamental plant. The giant wisteria of the Japan is over 150 years old. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यह दुनिया के सबसे बड़े वेस्टेरिया में से एक है। इसमें खूबसूरती बैंगनी फूल हैं जो इसे सजावटी पौधा बनाते हैं। जापान की जो जायट विस्टेरिया है, यह 150 साल पुरानी है। 150 साल से भी अधिक पुरानी है। ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड इज ड्रैगन ब्लड ट्रीज. दिस स्पीसीज ऑफ ट्रीज इज नेटिव टू द स्कोट्रा archipelago. The trees get their name from the red shape they produce. Their sap has medicinal and coloring properties. इसका मतलब है स्टूडेंट, ड्रैगन ब्लड ट्रीज पेड़ों की यह प्रजाति सोकोट्र जो द्वीप समूह है उसकी मूल निवासी है। पेड़ों को उनके द्वारा उत्पादित लाल सैप से उनका नाम मिलता है। उनके सैप में यानी जो उसका तना है वो औषधीय गुण होते हैं। उसमें रंग के भी गुण होते हैं और औषधीय गुण भी होते हैं उसके तने में। ठीक है। नेक्स्ट इज रेनबो यूकेलिप्टस ट्री. दीज ट्रीज शेड पार्ट्स ऑफ देयर बार्क रिवीलिंग अ ब्राइट ग्रीन लेयर underneath. The inner bark then darkens and matures into shades of blue, orange and maroon. They grow in Indonesia and parts of the Southeast Asia. इसका मतलब है स्टूडेंट, रेनबो यूकेलिप्टस ट्री इन पेड़ों में अपने छाल के कुछ हिस्सों को एक चमकदार हरी परत के रूप में प्रकट किया गया है नीचे की ओर। भीतरी छाल तब गहरे नीले, नारंगी और मरून रंग की हो जाती है। वे दक्षिण और पूर्वी एशिया एंड इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में उगते हैं। देखिए, लास्ट इज बाओबैब ट्री ऑफ मेडागास्कर. ठीक है, बाओबैब ट्री ऑफ मेडागास्कर. दीज ट्रीज आर ह्यूज विद अनयूजुअल मासिव रेडिश सिलेंड्रिकल ट्रंक्स. इसका मतलब है यह पेड़ असमान बड़े पैमाने पर लाल रंग के बेलनाकार ट्रंक्स के साथ विशाल हैं। ओके, सो नो योर ड्रिक भी हम पढ़ लेते हैं। नो विद डायरेक्ट सिक्योओडियाई यानी कि सिक्योओडी और द रेडवुड्स आर द टॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड. दीज ट्रीज कैन लिव फॉर prolonged periods of time. Find out more about the famous redwoods, Hyperion and the General Sherman tree. इसका मतलब है जो सिक्योओडियो या रेडवुड दुनिया में पेड़ों की सबसे लंबी प्रजाति है। ये पेड़ लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। प्रसिद्ध रेडवुड के बारे में और अधिक जानकारी आप लोग प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग पढ़ लेते हैं. दैट इज मेन्स बेस्ट फ्रेंड. यूजिंग द given hints in the help box, identify these popular dogs breed, write their names in the space provided. Now let's start the next chapter. Okay, so इसका मतलब है मनुष्य के अच्छे दोस्त, man's best friend. So first is believed to be the oldest known breed of the domesticated dog, that is Saluki.
घरेलू कुत्ते की सबसे पुरानी ज्ञात नस्ल माना जाता है, इसका नाम है सॉलुकी। Second is the dog with the wrinkly short muzzled face and the curled tail became extremely popular in India after starring in a series of advertisements that is called Pug। विज्ञापन की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद झुर्रियों वाले छोटे चेहरे और कर्ल वाली पूंछ वाला यह कुत्ता भारत में बेहद लोकप्रिय हो गया। इस नस्ल का नाम है पग। ठीक है। थर्ड इज डोमेस्टिकेटेड इन द ओरिएंट, इट इज रेफर्ड टू एज सोंगशी क्वान इन चाइनीज मीनिंग पफी लॉइन डॉग दैट इज कॉल्ड चौ चौ। ओके, इसका मतलब है ओरिएंट में पालतू इसे चीनी शेर के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो कि पफ शेर कुत्ते के लिए चीनी अर्थ है, के लिए इसका अर्थ है चीनी, मतलब पफ शेर कुत्ते के लिए इसका जो चीनी अर्थ है वो उसमें दिया गया है, इसे कहते हैं चाव चाव। फोर्थ इज यूज्ड एज अ मैसेंजर एंड गार्ड डॉग ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स दैट इज कॉल्ड रॉटवाइलर। दो विश्व युद्धों के दौरान एक दूत और एक रक्षक कुत्ते के रूप में उपयोग किया गया था, इसका जो यह नस्ल है उसका नाम है रॉटवाइलर। फिफ्थ इज नेम्ड आफ्टर अ स्टेट इन मैक्सिको, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग दैट इज का चिचुआचुआ, यानी कि जो मैक्सिको में एक राज्य के नाम पर रखा गया था इस कुत्ते का नाम। यह कुत्ते की सबसे छोटी नस्ल है, इसको बोलते हैं चिहुआहुआ इसका नाम है। ओके, सो सिक्स्थ इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ डॉग इन द वर्ल्ड, यह कुत्ते की विश्व में सबसे लोकप्रिय प्रजाति है, इसका नाम है लैब्राडोर रेट्राइवर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो ऑन। दैट इज ऑल्सो नोन एज द Alsatian, it is the preferred breed of many types of work including disability assistance, search and rescue, police and military roles, that is called German Shepherd। Alsatian के रूप में भी जाना जाता है, या विकलांगता सहायता, खोज और बचाव, पुलिस और सैन्य भूमिकाओं सहित कई प्रकार के कार्यों के लिए पसंदीदा नस्ल है, इसका नाम है जर्मन शेफर्ड। एट्थ है अमंग द टॉलेस्ट ब्रीड्स ऑफ डॉग इट इज निकनेम्ड जेंटल जायंट दैट इज कॉल्ड ग्रेट डेन। कुत्ते की सबसे लंबी नस्लों में से एक है जिसका निकनेम है जेंटल जायंट, इसका नाम है ग्रेट डेन। नाइन्थ इज द फास्टेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग दैट कैन रीच स्पीड ऑफ अराउंड 70 किलोमीटर पर आवर दैट इज कॉल्ड ग्रे हाउंड। कुत्ते की सबसे तेज नस्ल जिसकी गति लगभग 70 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, इसका जो नाम है वो है ग्रे हाउंड है। ठीक है। टेंथ इज मेनली यूज्ड एज अ कैरेज डॉग इन इट्स अर्लियर डेज, इट इज easily recognized by its spotted coat that is Dalmatian। मुख्य रूप से अपने पहले के दिनों में एक कैरेज कुत्ते के रूप में उपयोग किया जाता था, यह आसानी से अपने धब्बेदार कोट के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, इसका नाम है डैल्मेटियन। चलिए, 11th इज ऑफन डिपिक्टेड इन फिल्म्स एज अ ferocious guard dog, it is an intelligent, alert and tenaciously loyal champion that is called Doberman Pinscher। अक्सर एक क्रूर रक्षक कुत्ते के रूप में फिल्मों में दिखाया जाता है, यह एक बुद्धिमान, सतर्क और दृढ़ता के साथ वफादार साथी भी है, इसको कहते हैं डॉबरमैन पिंशर। चलिए, 12th is large working dog from the Western Alps used in alpine rescue that is called Saint Bernard। इसका मतलब है अल्पिन बचाव में उपयोग किए जाने वाले पश्चिमी एल्प्स के से बड़े काम करने वाला यह कुत्ता है जिसका नाम है सेंट बर्नर्ड। 13th is this breed has very strong jaws and a powerful bite ideal for hanging onto large prey that is called boxer। इस नस्ल के कुत्तों के बहुत मजबूत जबड़े होते हैं और यह बहुत शक्तिशाली होते हैं, इस बड़े शिकार को फांसी देने के लिए यह आदर्श है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉक्सर। लास्ट इज 14 दैट इज कॉल्ड वेरी पॉपुलर एज अ पेट, इट इज़
sandhound trained primarily for hunting है, that is called beagle. यह एक पालतू जानवर के रूप में बहुत लोकप्रिय है. यह एक मुख्य रूप से शिकार के लिए प्रशिक्षित है. इसको हम कहते हैं beagle. So students, this is all your today's GK topic. I hope you have enjoyed all the 2 chapters. The exercise will also be provided in this session. So till then, thank you and have a great day ahead.